Hello everyone, you are welcome to Wireless Era, and you can see the first video lecture on digital electronics of वन शॉट। आपका वन शॉट जो है मतलब यूनिट नंबर फर्स्ट जो कि फोर्थ सेमेस्टर का है, हम इसका वन शॉट अपलोड मतलब ये वीडियो जो है अपलोड होने वाला है। एंड यू कैन सी टुडे फर्स्ट टाइम मतलब लेट्स सी आई एम जस्ट स्टार्टिंग। तो ये हमारा मतलब जो वीडियो है ये विद द हेल्प ऑफ राइटिंग पैड, आप देख सकते हो हमारे पास ये राइटिंग पैड है। एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि कि अभी तक मेरे पास ये राइटिंग पैड ना होने के कारण मैं न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चन ही आपको समझा पाता था, लेकिन अभी देखो मैं जो पीपीटी है बहुत टाइम लगा इसको बनाने में, देख सकते हो इसमें हम बहुत ही भर भर के क्वेश्चन देख रहे हो। ये आपको मतलब बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन हम कराएंगे। तो मतलब ये हमारा फर्स्ट यूनिट होने वाला है और इसमें हम देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसका मतलब ये फर्स्ट यूनिट है जिसका कि नाम है लॉजिक सिंप्लीफिकेशन एंड कॉम्बिनेशनल जो है डिजाइन, इस हमारे यूनिट का नाम है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं। थोड़ा सा मुझे अभी ऑब्वियसली दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, जस्ट बिकॉज इट इज टोटली न्यू फॉर मी। सो अभी तो सीखना है कैसे इस पे हम टीच करते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी मतलब पहले से बहुत ही ज्यादा मैं बेहतरीन करने की कोशिश करूंगा। तो जब क्या हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम के बाद हम दूसरा जो टॉपिक है बाइनरी अर्थमेटिक साइन मैग्नीट्यूड एंड रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड जो है हम टॉपिक जो है बाइनरी कोड पढ़ेंगे। फोर्थ जो है हम रिव्यू ऑफ बुलियन अलजेब्रा एंड डी मॉर्गन थ्योरम। देखिए डी मॉर्गन थ्योरम जो है ये टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म, पीओएस मींस प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म, कैनोनिकल फॉर्म, एंड देन जो हमारा की मैप है जिसे हम की मैप कहते हैं, एंड कोड कन्वर्जन। देखिए हम कोड कन्वर्जन बाद में रखे हैं जस्ट बिकॉज कि जब तक आप की मैप नहीं पढ़ेंगे तब तक कोड कन्वर्जन समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ मतलब कितने हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आफ्टर चलते हैं हम थर्ड स्लाइड। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। देखिए हमारा सबसे पहले हमें समझना होगा नंबर सिस्टम होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमारा नंबर सिस्टम क्या होता है। देखिए आपको एरो आई होप दिख रहा होगा। तो इसमें मतलब हम ये मतलब अभी आप जानते होंगे, इससे पहले हम मोबाइल स्क्रीन पे वीडियो बनाते थे, तो इसमें हम लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, इसमें समझाने की कोशिश ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे देखिए इट इज अ लैंग्वेज ऑफ डिजिटल सिस्टम। यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये लैंग्वेज डिजिटल सिस्टम का। कलर हम चेंज कर लेते हैं। डिजिटल सिस्टम के लैंग्वेज है, यहाँ पे लिख रहा है ना, इट इज अ लैंग्वेज 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 ऑफ डिजिटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ सिंबल इज कॉल्ड डिजिट विथ रूल्स डिफाइंड फॉर द एडिशन मल्टीप्लीकेशन एंड अदर जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं ना, उसी को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। तो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। आई होप डिजिटल के बारे में पता होगा। देखिए थोड़ा सा अगर बता दें, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स क्या, इसमें जो है ये डिजिटली हम काम करेंगे। ELECTRONICS, ठीक है। थोड़ा सा भी लिखने में हमें दिक्कत होगा, लेकिन आई एम श्योर कि इसमें भी हम प्रैक्टिस के साथ बहुत ही अच्छे से आपको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए जीरो और वन से हमें ज्यादा खेलना होता है। जीरो मीन्स लो होता है, इतना तो आप जानते होंगे, और वन मीन्स हाई होता है। तो मोस्टली हम इसी के बारे में इसमें हम मतलब डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए जो नंबर सिस्टम है, हम नंबर सिस्टम में बहुत मतलब दो तीन प्रकार के नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, नंबर सिस्टम जो डेसिमल होता है ना वो डिजिट होता है 0 to 9। देखिए यहाँ मतलब ये जो 0 to 9 होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 0 से लेकर और 9 तक काउंट करेंगे तो जो इसका बेस होता है ना वो 3 होता है डेसिमल का, तो याद रखना, रखिएगा। उसके बाद दूसरा जो होता है हमारा बाइनरी होता है, ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारा बेस जो होता है वो 2 होता है। केवल और केवल इसमें 2 जीरो और 1 होता है, जैसे हमने बताया ना यहाँ पे हाई और लो, तो इसमें केवल हाई और लो हो बाइनरी में। उसके बाद ऑक्टल, ऑक्टल मीन्स आपने पढ़ा होगा मेथ एथ प्रो ब्यूट ऑक्ट, मतलब ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो वहीं से ऑक्टल आया। ऑक्टल मीन्स क्या होगा, जिसका बेस 8 होगा, यहाँ पे बेस 8, ठीक है। बेस 8 में 0 से 7 तक। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 तक ही नंबर आएंगे, 0 से काउंट करेंगे तो बेस इसका 8 होगा। उसके बाद हेक्सा डेसिमल, यहाँ समझिएगा बहुत ध्यान से। हेक्सा, हेक्सा मीन्स 6 होता है, ठीक है, और डेसिमल मीन्स +10 होता है। तो इसमें कितना आ जाएंगे, 16 डिजिट आ जाएगी, इसलिए हमारा बेस क्या हो जाएगा, हमारा 16 हो जाएगा। आई होप बहुत ही ध्यान समझिए, मतलब पूरा मतलब यार जितना मेरे पास नॉलेज है ना उससे कहीं ज्यादा मैं बेटर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि जितना बेटर मैं आपको समझाऊं। देखिए मैं थोड़ा सा, ये वन शॉट है, लेक्चर वाइज तो वीडियो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि अभी आप सेकेंड ईयर में होगे एंड अगर आप मेरे चैनल पे होंगे तो मीन्स आई एम प्रिपेयरिंग फॉर मीन्स आई हैव स्टार्टेड माय प्रिपरेशन गेट 2026। देखिए मैं स्टार्टिंग में आपसे बता देना चाहता हूँ, अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे वीडियो देखो, नहीं आए तो मत देखो।
देखिए 2025 में मैंने लास्ट लास्ट जस्ट हमने सिक्स सिक्स नहीं कह सकते हैं यार, सिक्स से कम ही कह सकते हैं, 4 मंथ प्रिपरेशन किया गेट का। उससे पहले कि आई एम फ्रॉम लेटरल एंट्री, तो हमने एसएससी जेई, मैं मतलब टारगेटेड था जेई लेवल के एग्जाम के लिए। आप कहो कि मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन जस्ट इस माई फर्स्ट वीडियो, थोड़ा सा मेरे बारे में आपको आइडिया होना जरूरी है कि आप मेरे साथ क्यों जुड़ेंगे, आप मेरे वीडियो क्यों देखेंगे। तो देखिए केवल 4 महीना हमने प्रिपरेशन किया ऑब्वियसली, एक अच्छे लेवल से कह सकते हैं, डेडिकेशन लेवल से 4 महीने हमने गेट का प्रिपरेशन किया, और फाइनली केवल और केवल मैं 21 नंबर ही ला पाया। तो इस बार जो 2027 का मैं प्रिपरेशन करूंगा, मैं ड्रॉप लेके करूंगा। यहाँ पे देख लो मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, ड्रॉप ले रहा हूँ। तो ऑब्वियसली जो मेरा लेवल होगा ना, अभी आप सेकंड ईयर में हो, अगर मेरे साथ आप बने रहोगे, तो मैं जो भी अभी वन शॉट, मैं जस्ट एक ही मेरा मतलब मोटिव है, ये मतलब राइटिंग पैड खरीदने का, कि जितना अच्छे से आपको एक्सप्लेन एक्सप्लेन करूंगा लिख के, राइट, मतलब जितना प्रैक्टिस करूंगा, देखो जितना प्रैक्टिस 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 जितना आप करते हैं उस फील्ड में आप महान हो जाते हैं। तो जितना मैं प्रैक्टिस करूंगा उतना ज्यादा मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो अगर आप मेरे साथ बनते हो, अगर मेरे साथ मतलब ऑब्वियसली मैं आप देखोगे अभी आप सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर का आपका पूरा कंटेंट, फोर्थ ईयर का पूरा कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन वो कंटेंट केवल और केवल वन शॉट ही था मेरे मतलब चैनल पे। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि वन शॉट को ही इतना अच्छे से डिलीवर करूं, ना तो ज्यादा हो ना तो कम हो, लेकिन वो कंसेप्ट जो टोटली डायरेक्टली रिलेटेड हो, आपके जो गेट है उससे टोटली रिलेटेड हो। तो चलिए सबसे पहले हम हेक्साडेसिमल समझाते हैं आपको। हेक्सा मींस देखिए हमने बताया, हेक्सा मींस 6 होता है और डेसिमल मींस 10 होता है। तो 10 इक्वल टू 10 16, तो इसका बेस कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा, 0 से 16 तक। तो 0 से 19 तक हमारा डिजिट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 10 हमारा डिजिट हो गया, ठीक है, 10 हमारा डिजिट हो गया। 10 के बाद जो हमारा मतलब ये मतलब 9 तक हमारा डिजिट हो गया, 10 11 12 13 14 और 15, ये 16 हो गया। तो ये जो हमारा 10 है ना, इसको ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा जो 11 है इसे बी से, और ये हमारा 12 जो है सी से, और हमारा 13 जो है ये हमारा डी से, ठीक है। और ये हमारा ई और एफ। तो हमारा यहाँ देखिए आपने लिखा है 0 to 9 और A to F। तो इतना ध्यान से आपको समझ में आया स्लाइड फर्स्ट, आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। देखो हमने मतलब पूरा कोशिश किया कि आपको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप मतलब जरूर कमेंट करना, मैं और अच्छे से कोशिश करूंगा समझाने के लिए। ठीक है, सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए वन शॉट है, लेक्चर नहीं है, तो हमने वन शॉट में वैसे ही समझाने की कोशिश किया ताकि आप एक बार एटलीस्ट मतलब अपने एग्जाम में पढ़े हों, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए यही क्वेश्चन हम नहीं कर पाते थे पहले, लेकिन अब जो है हम क्वेश्चन, मेरा मेन टारगेट देखिए, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं मेन टारगेट। मेरा मेन टारगेट ये है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चन मीन्स, क्या है, मीन्स बड़े लेक्चर में हम लिखेंगे प्रैक्टिस। जितना ज्यादा भाई प्रैक्टिस करोगे, PRACTICE, देखिए थोड़ा सा यार अभी लिखने में दिक्कत होगा, क्योंकि मतलब लिखना और बोलना दोनों मतलब मतलब मल्टीटास्किंग हम कह सकते हैं करना है। इधर ये सिस्टम भी चल रहा है पूरा, मतलब तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। प्रैक्टिस हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना हम किसी भी फील्ड में हम मतलब अपने आप को मास्टर माइंड बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए हमारा ये कौन सा है, देखिए हमारा बेस 10 है मीन्स डेसिमल है। डेसिमल को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी, बाइनरी लिख सकते हैं, ठीक है, बाइनरी। यहाँ पे समझिए डेसिमल है, ये हमारा बाइनरी, ये हमारा बाइनरी है, बाइनरी को हमारे डेसिमल में करना है, डेसिमल डेसिमल, ठीक है। और ये हमारा जो है ये हमारा डेसिमल है, डेसिमल को ये ऑक्टल में करना है, ऑक्टल, ठीक है। और ये हमारा डेसिमल है, डेसिमल को हमें कितना किस में करना है, हेक्सा डेसिमल, डेसिमल, ठीक है, कन्वर्ट करना, अभी कन्वर्ट करके हम आपको दिखाएंगे, ठीक है, हेक्सा डेसिमल, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो है हेक्सा डेसिमल से हमारा डेसिमल में करना है, डेसिमल। तो ये मैं आपको बस यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मतलब ये कन्वर्जन करना है, आप लिख रहा है ना कन्वर्जन, ये आपके मतलब एकेटिव एग्जाम में आता है। एकेटिव एग्जाम जो है पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिए टॉपिक। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या क्लियर है, ये नंबर है, ये नंबर जो है डेसिमल में दिया हुआ है। देखिए ये हमारा नंबर जो है डेसिमल में दिया हुआ है, इसे हमें कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट किस में करना है, बेस टू। बेस टू मतलब क्या होता है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में जब कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कल थोड़ा चेंज कर लेते हैं। जो भी नंबर दिया होता है उस नंबर को जिस बेस में कन्वर्ट करना होता है, 10 का बेस है 2 में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे 5162, ठीक है। अब ये जो नंबर है इसका हम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, इसका हम फैक्टर निकालेंगे कि किस मतलब ये बेस जो है 2 में निकालना है। जब 2 से इसका फैक्टर निकालेंगे तो इतनी बार जाएगा 2, ठीक है। फिर से हमारा 5 8 और हमारा कितनी बार, 1 बार, ठीक है। ये हमारा अब रिमाइंडर जो बचता है इसके सामने लिखते हैं, रिमाइंडर कितना बच रहा है 0। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा हमारा 1 2 9 फिर से 0, हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 1। फिर 2 से हम करेंगे, हमारा 2 सेलेक्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6 4 5, हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा 0, ठीक है। फिर आगे हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हमारा बच जाएगा 3 2 और 2, हमारा रिमाइंडर 1, ठीक है। फिर से आगे हम 2 से फैक्टर करेंगे तो कितना बचेगा 1 6 1, हमारा कितना बच जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा कितना बच जाएगा 0, ठीक है, रिमाइंडर हमारा 0 बच जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0, ठीक है। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा
8 और 0 हमारा रिमाइंडर कितना होगा 1। ठीक है, फिर 2 से इसको करेंगे 40 हमारा 0, 2 से करेंगे फिर हमारा 20 रिमाइंडर 0। ठीक है, फिर से हम 2 से करेंगे हमारा 10। ठीक है, हमारा रिमाइंडर कितना बचा 0। फिर 2 से करेंगे 5। ठीक है 0, फिर 2 से करेंगे हमारा कितना आ जाएगा मतलब 2 बार, 2 से 2 बार करेंगे तो हमारा मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। फिर 2 से करेंगे तो 1 और 0। सबसे पहले हम जब ये इतना हमने लिख लिया, ठीक है, इतना हमने लिख लिया तो हम नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए नीचे से हम चलते हैं ऊपर की तरफ, नीचे से हम चलते हैं ऊपर की तरफ और लिखते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, मतलब इसको हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं 5162 का बेस जो है, ध्यान से देखिएगा बेस मतलब ये हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले 10, देखिए 10 ऐसे नीचे से ऊपर चलेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, देखिए लिखेंगे 1010, फिर से डबल जीरो, देख सकते हो ना, वन मतलब 1 के बाद 4 जीरो है। ठीक है, 1 के बाद 4 जीरो है ना, उसके बाद फिर हमारा क्या है 10, देखिए हमारा 10, फिर से हमारा 10 और हमारा 10, ये हमारा बेस कितना कर देंगे 2। तो ये हमारा बेस 10 में था और हमने इसको बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यही हमारा जो है मतलब ये प्रोसेस है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। आई होप सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हम समझा रहे हैं, डेसिमल में दिया होता है। ठीक है, डेसिमल दिया होता है, बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है, इसका फैक्टर निकालते हैं और नीचे से यहाँ से फिर से हम लिख रहे हैं, नीचे से हम स्टार्ट करते हैं ऊपर की तरफ हम जाते हैं। ठीक है, नीचे से हम स्टार्ट करते हैं ऊपर की तरफ जाते हैं, देखिए बार बार हम एरो दिखा रहा है, तो यही हम लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आपको हमने समझा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे क्या-क्या है, यहाँ पे हमें बाइनरी में दिया है, बाइनरी में दिया है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल। अब डेसिमल में कन्वर्ट करना है बाइनरी से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा नंबर दिया हुआ है इसको मतलब देखो ऐसे हम लिख लेते हैं 1, हाँ दूर दूर पे 1101। ठीक है, फिर से हमारा क्या है, एक और 1 है 001। ठीक है, अब हमें इसको बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम प्लेस वैल्यू जैसा हम जैसे निकालते थे ना वैसे हम करेंगे। देखिए थोड़ा समझाने के लिए अच्छे से, इसका प्लेस वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम कैसे करेंगे, ऐसे हम कर लेते हैं। ठीक है, मतलब इसको आसानी तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन है तो हम थोड़ा अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ऐसे हम जैसे प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो वैसे कर लेंगे। सबसे पहले 1, अब मतलब ये जो नंबर हमने लिखा है इसको लिख लेते हैं 1, इसके 0, फिर हमारा कितना आ रहा है 1 1। ठीक है, यहाँ पे हमारा 1 आ रहा था ना, यहाँ पे 1 आ रहा था। ठीक है, फिर हमारा 0 और फिर 1 और 1। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर 0, इसके बाद 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, मतलब 2 का पावर 1 बढ़ाते जाएंगे, 2 का पावर मतलब यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर 2 का पावर 4 हो जाएगा, 2 का पावर यहाँ पे 5 हो जाएगा, 2 का पावर 6 हो जाएगा और 2 का पावर यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे, 2 का पावर 0 हमारा 1 होता है और इंटू 1 हमारा कितना आ जाएगा, 2 का पावर मतलब 0 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, फिर से हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 0 आ जाएगा, इधर भी हमारा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, इधर हमारा 8, 2 टू पावर 3 हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 टू पावर हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 16 आ जाएगा, 2 टू पावर 16। फिर से ये कितना आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई 0 आ जाएगा, देखो यहाँ पे 0 है। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा 2 का पावर 16 6 जो है 64। ठीक है, और ये हमारा कितना आ जाएगा मतलब हमारा 128 आ जाएगा। अब जो भी हमारे सामने से आता है सबको हम क्या करते हैं, लास्ट में हम सम कर देते हैं। जब सम करोगे तो 217 आ गया। फाइनली हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आंसर कैसे लिखेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो हमारा आंसर लिखना है तो आंसर हम कैसे लिखेंगे, जो हमारा 110110001 है, ये बाइनरी में दिया हुआ है, इसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 217 टू द पावर 10। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम टू, यहाँ पे है ना देख सकते हो, यहाँ पे हम 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उसके बाद लास्ट में हम क्या कर देंगे, इसका सम कर देंगे, हमने लिख रहा है सम लिख देंगे, सम कर देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी आपको हमने समझाया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन बस आपको देखना है किस में दिया हुआ है और किस में कन्वर्ट करना है ना। तो यहाँ हमें डेसिमल में दिया है, डेसिमल डेसिमल में दिया है, हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो भाई अभी हमने बताया कि डेसिमल में बाइनरी में क्या होता है, बस इसका फैक्टर निकाल दो। 6 2, देखिए अब थोड़ा तेज हम बताएंगे, 6 2 हमारा 7 3 है, इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, जब 8 से डिवाइड करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7 8 और 4। ठीक है, हमारा कैरी कितना बचेगा, 4 बार यहाँ जा रहा है तो ठीक है, हमारा कैरी कितना बचेगा 1। ठीक है, उसके बाद फिर से हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 98 बार में जाएगा हमारा मतलब ये कितना बच जाएगा, पूरा हमारा कट जाएगा, 0 बचेगा। ठीक है, फिर हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 और कितनी बार में जाएगा और 2। ठीक है, तो हमारा कितना मतलब बच जाएगा 2 बच जाएगा, मतलब ये कैरी। फिर 2 से ले जाएंगे तो मतलब सॉरी 2 से नहीं, यहाँ पे 8, यही आपको ध्यान रखना है, 8 से डिवाइड करेंगे 8 1 जा 8, हमारा कितना बच जाएगा कैरी 4। ठीक है,
फिर से हम अब जाएगा नहीं, ठीक है। अब नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब ये 8 से हम एक बार ले जाएंगे और 0 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम नीचे से, जैसे मैंने बताया था, नीचे से हम ऊपर जाएंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे जाएंगे और वही लिखेंगे, कलर चेंज कर दे रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, 62732 हमारा बेस 10 है, इसको हमें कन्वर्ट करना था हमें ऑक्टल में। तो हमारा 014, देखो 0142201, यही लिखेंगे, 0142201, ठीक है। यही हमारा मतलब, ये जीरो नहीं भी लिखेंगे तो कोई काम नहीं है, ठीक है। अब इसका पावर 8 कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ये डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे इतने को, तो हमारा आंसर इतना आएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन सेम डिट्टो यार। देखो, बस हमें बेस देखना है, किसमें दिया है, डेसिमल, डेसिमल में दिया है, हमें क्या करना है इसको, हमें हेक्सा डेसिमल डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप 2x का मतलब, देखो आप, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2x का स्पीड से देख सकते हो, क्योंकि अभी मैं खुद नया हूँ और मेरे को कलर वगैरह चेंज करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो प्लीज 2x में आप देख सकते हो। तो थोड़ा समझा रहा है, ठीक है। जो दिया होता है इसमें हम इसको लिख लेते हैं 7860। हमें अब क्या करना है, मतलब इसको हमें 16 जो है 16 के बेस में ले जाना है, जो हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, बस 16 से डिवाइड कर देंगे, है ना। 16 से डिवाइड करो भाई, 16 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 491, हमारा कितना बच जाएगा, और यहाँ पे 4 बच जाएगा। फिर 16 से हम ले जाएंगे, 16 में 16, 16 32, ऐसा ले जाओ, 30 बार में जाएगा। 30 बार में ले जाओगे तो कितना बच जाएगा, कैरी हमारा बच जाएगा, 11 बार कैरी बचेगा 16 से, ठीक है। हाँ, फिर हम 16 से ले जाएंगे, 16 से ले जाएंगे मतलब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, 1 बार। कितना हमारा बच जाएगा, ये हमारा 16 से ले जाएंगे तो हमारा 14 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम एक बार 16 से ले जाएंगे तो हमारा ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अभी हमने बताया नीचे से ऊपर की तरफ हम ले जाते हैं, तो लिखेंगे 0 1, 0 नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, लेकिन लिख लेते हैं 0 1 14, ठीक है, 11 और 4। अभी आपको हमने समझाया था, जब हम हेक्साडेसिमल में लिखते हैं, ये हमारा किस में है, हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में 0 को छोड़ दो, ठीक है, 0 को एक बार छोड़ देते हैं, नेक्स्ट स्टेप्स लिखते हैं 1 14, ठीक है, 11 और 4। ये हमारा हेक्साडेसिमल है। अब हेक्साडेसिमल में 1 को तो 1 ही लिखेंगे, 14 को क्या लिखते हैं, 14 को हम बी से लिखते थे, याद होगा ना आपको, 14 को हम किससे लिखते थे, 14 को हम ई से लिखते थे, और हम 11 को बी से लिखते थे, और 4 को 4 ही लिखेंगे, और इससे हम 16 बेस कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इधर हम लिख सकते हैं, जब हम मतलब पेपर में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा मतलब 7860 टू डी पावर बेस इक्वल टू, कन्वर्ट किए तो हमारा आंसर कितना आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको मतलब जो भी दिया होता है, देखो मेन में डेसिमल में दिया होता है कुछ अलग, किसी में मतलब डेसिमल से किसी अलग हमें नंबर सिस्टम कन्वर्ट करना होता है, तुरंत हम क्या करते हैं, फैक्टर फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर निकालने के बाद हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, और जो भी आता है यहाँ पे लिखते हैं, यही हमारा आंसर हो जाता है। बेस में वही लिख देता है, अगर 8 पूछा, 10 पूछा, जो भी पूछा, ये हमारा बेस हो जाता है, ठीक है, यही हमारा बेस हो जाता है। इस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। इसे हम मिटा देते हैं, ये मतलब ये फालतू है। तो ये समझाने के लिए था, आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, मतलब ये जो है मतलब नंबर सिस्टम का, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको, और थोड़ा तेज करते हैं, अभी तक तो आपको समझ ही में आया होगा। अब ये हमारा A2, देखो ये 16 है, 16 हमारा हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, और हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप जानते होंगे, अभी आपको हमने समझाया था, कभी भी डेसिमल से, देखिए डेसिमल से हमें किसी अदर अदर में जाना होता है, अदर नंबर सिस्टम, ठीक है। तो हमें क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, फैक्टर। और अगर हमें मतलब अदर से, कोई भी अदर से हमें डेसिमल में आना है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कोई अदर से, अदर नंबर सिस्टम से, ये ट्रिक है, अदर नंबर सिस्टम से अगर हमें मतलब कोई भी नंबर सिस्टम में आना होता है, नंबर सिस्टम अदर, अदर नंबर सिस्टम में आना होता है, तो हमें क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा हम लिख देते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें मल्टीप्लीकेशन करना होता है, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लिकेशन करना होता है, ठीक है। तो ये बस मतलब शॉर्टकट में हमने लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम थोड़ा दूर दूर लिख सकते हैं, A2 3 B8, फिर से हम जैसे आपको समझाए थे, ऐसे हम मतलब जैसे प्लेस वैल्यू वाला, जैसे हम समझाए थे, इसको लिख लेंगे, फिर इसके नीचे 3 लिख लेंगे, फिर इसके नीचे हम 2 लिख लेंगे, और जिसमें कन्वर्ट करना होगा उसके सामने लिख लेंगे। तो देखिए हमारा 8 हो गया। बी मतलब क्या हो जाएगा बता दो, बी मतलब आप जानते होंगे, वही लिख लेंगे, अभी लिखते हैं, ठीक है, अभी समझाते हैं आपको। फिर से यहाँ पे 3 लिख लेंगे, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, और यहाँ पे हम ए लिख लेंगे। ए मीन्स क्या हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। और 2 का 2 ही रहेगा, 3 मतलब 3 ही रहेगा, और बी मतलब हमारा 11 हो जाएगा, और हमारा
ये 8 का 80 हो जाएगा, ठीक है, 8 का 80 हो जाएगा, आपको हम समझाने के लिए लिखा। और फिर से 3 में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो इसको हम मतलब इसको जो है हमें मतलब ये बेस जो है 16 में कन्वर्ट करना है, तो हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1, 16 टू द पावर 2, 16 टू द पावर 3, 16 टू द पावर 4, ठीक है। बस इसको हम कर लेंगे तो हमारा ये किसी का पावर 0 होता है, ये 8 हो जाएगा। आगे करोगे 16 इंटू 11 176 आ जाएगा, ठीक है। आगे आप करोगे इसको मल्टीप्लाई करके देखना, 768 आ जाएगा, ठीक है। इसको आगे आप करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8192, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 655360। और फाइनली हमने बताया था बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सम करते हैं। जब सम करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो 664504, ये हमारा कितने किस में आ गया, ये हमारा डेसिमल में आ गया। फाइनली यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसे एरो लगा के कि जो हमारा ये 8238 जो है ये डेसिमल में था, इसको हमने कैसे कन्वर्ट किया अब हेक्साडेसिमल में, ये मल्टीप्लिकेशन करके, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अदर किसी में दिया होता है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते, तो अभी चलिए देखिए हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन जो देखा केवल और केवल एक फॉर्म था, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना था, लेकिन अभी ये ऑक्टल में दिया, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। एक ही क्वेश्चन को 3 टाइम करना है, मतलब ये हमारा ऑक्टल में दिया हुआ है, देखिए हमारा ऑक्टल में दिया हुआ है, उसे हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करना है। हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम आपको नोट लिख देते हैं कि आपको एक कोड याद करना होगा, कोड। ये कोड क्या है, 8421 कोड इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी हमारा ऑक्टल आता है, ऑक्टल के लिए हमारा केवल और केवल ऑक्टल में आप जानते होंगे 07 तक आता है, 07, ठीक है, आप जानते होंगे। और बेस हमारा 8 होता है। और हमारा ये हेक्साडेसिमल में क्या होता है, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में क्या होता है हमारा 0 से 15 तक आता है, इसमें हमारा क्या होता है 0 से 15 तक आता है। तो सबसे पहले ये 07 के लिए हम मतलब जो आप डिजिटल पढ़ते होंगे, यहाँ पे हमने लिख दे रहे हैं डिजिटल। डिजिटल में आपको हमने अभी बताया, डिजिटल में दो चीज होता है, हाई मीन्स क्या होता है यहाँ पे, हाई मीन्स 1 होगा। और अभी आपको हमने बताया था लो मीन्स क्या होता है, हाई मीन्स 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हाई मीन्स क्या होता है, अभी आपको हमने बताया था हाई मीन्स 1 होता है। और जो हमारा हाई मीन्स हमेशा 1 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और लो मीन्स 0 होता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें 07 तक चाहिए, तो 7 तक के लिए हम क्या करेंगे, 421 कोड लेंगे केवल। और हेक्साडेसिमल के लिए हम 8421 कोड लेंगे, ठीक है। तो आगे इसी कोड का हम यूज करके इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको हम ऑक्टल में लिखते हैं, तो 6 के लिए हम क्या हो जाएगा, 6 के लिए क्या लिखेंगे, 6 के लिए केवल और केवल 4 और 2 हमारा 1 होगा और 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 लिखना है तो 4 के लिए 1, और फिर से 6 4 2, देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख लेंगे और ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 6 के लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे 2 के लिए कोड लिखेंगे, यहाँ से देखिए 2 के लिए हम कोड लिखेंगे, तो 2 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 2 के लिए हमारा केवल और केवल हमारा 1, ठीक है। ये हमारा 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आ गया, 2 के लिए कोड हो गया। फिर 7 के लिए लिखेंगे 1 1 1। तो इसी को हमने कन्वर्ट किया, ये मतलब ऑक्टल में। जब ऑक्टल में 1 से कन्वर्ट हो गया तो फिर हमें हेक्सा डेसिमल में चाहिए, देखिए। अब इसको हेक्सा हेक्सा डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है। हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो है पावर 4 में करेंगे। देखिए अभी इसमें 8421 मतलब 4 डिजिट को हम लेंगे एक बार में। यहाँ पे 4 डिजिट को लेने के लिए सबसे पहले इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेते हैं, 1 1 0 0 1 0, फिर से .1 1 1। इसको 4 लेंगे, फिर से 4 लेंगे तो 2 ही बच रहा है, तो 2 और 0 लगा लेते हैं तो हमारा 4 में हो गया। फिर यहाँ पे एक और 0 बढ़ा लेंगे तो 4 में हो गया। इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे 8421 कोड से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, जब इसको 8421 कोड से देखेंगे 2 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और पॉइंट हमारा 7, तो ये किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, ये हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इतना आया। ये इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में, BINARY, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम 3 को लिखेंगे बाइनरी में। बाइनरी में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 0011, फिर हम 2 को लिखेंगे 0010, फिर .1110। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में, बाइनरी। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाएंगे तो शायद समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अलग ले लेते हैं। BC6 हमारा 16 में है, 16 से हमें क्या करना है, 16 से हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। और डेसिमल से फिर हमें किस में कन्वर्ट करना है, ये बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। इसके लिए आपको हमने बताया था, अभी कोड हमने बताया था। बी को हम क्या लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं। सी को हम कितना लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। 6 तो 6 हमारा है, ये है, ठीक है। तो इसको अभी अब मल्टीप्लाई प्लेस वैल्यू से नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम कर लेते हैं। तो 11 इंटू क्या हो जाएगा, 16,
ठीक है, 11 इंटू 16 का पावर कितना आ जाएगा हमारा, ये पावर जो है 16 का पावर यहाँ पे 0, 16 का पावर 1, 16 का पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो 16 का पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, फिर हम कितना लिखेंगे 13। ठीक है ना, 12 लिखेंगे यहाँ पे 12, ये 12 है ना, 12 इंटू 16 का पावर कितना आ जाएगा 1, और प्लस हम लिखेंगे कितना हमारा 6। एक मिनट, ये हमारा 6, 6 इंटू 16 का पावर हमारा 0। जब ऐड करोगे आप तो आप कितना आ जाएगा, ऐड करोगे तो 3014 इंटू पावर 10 आ जाएगा, ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी तो हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, देखिए डेसिमल में हमने कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में कन्वर्ट किया, डेसिमल के बाद हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो अभी हमने बताया था, कभी भी डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे हमें 3014 लिखेंगे और इसको हम 2 से फैक्टर करेंगे। इसे करते जाएंगे, जो भी आएगा उसके बाद नीचे से ऊपर ऐसे लिख देंगे। तो अब इसको हम कर नहीं रहे, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, आप एक बार करके चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 101111। कितनी बार 1 है, 1, 2 3 4 3 4, ठीक है, 4 टाइम्स, फिर 30 आएगा और फिर से आपका 110, ये आपका आंसर आ रहा है। तो ये आप एक बार चेक करके बताना, अगर आएगा तो सही आएगा ही, यही फैक्टराइजेशन करने के बाद इतना ही आएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हमें अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सबसे पहले अब बाइनरी अर्थमेटिक मतलब यहाँ पे सम, ठीक है, सम करेंगे, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, फिर से हम साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, हमें कह रहा है कि परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन यूजिंग सेकंड कॉम्प्लीमेंट मेथड। देखिए फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट मेथड होता है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट मेथड, इसको कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, सेकंड कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, सेकंड कॉम्प्लीमेंट मेथड। फर्स्ट में क्या करना होता है, सबसे पहले जो भी होता है, जैसे 10 0 1 0 कुछ भी होता है, इसका हम एकदम अपोजिट ले लेते हैं, मतलब इसको चेंज कर लेते हैं, नॉट गेट लगाते हैं। अभी गेट के बारे में आपको समझाएंगे। तो ये 0 को 1 कर लेंगे, 1 का 0, 1 0 का 1, 1 का 0 और 0 को 1, मतलब इसको बाद जस्ट हम कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट मतलब कन्वर्ट इनटू 0 to 1, 1 to 1। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये हमारा सेकंड कॉम्प्लीमेंट जितना जोड़ने के बाद आ गया। ये तो आपको हमने समझा दिया। अब देखिए आगे हम इसको इरेज कर लेते हैं और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम इसको हमें सेकंड कॉम्प्लीमेंट में करना है, सेकंड कॉम्प्लीमेंट में इसे सॉल्व करना है। सेकंड कॉम्प्लीमेंट में सॉल्व करना है, सबसे पहले हम इसे x मान लेते हैं, ये जो है इसे हम x मान लेते हैं, ठीक है, और इसे हम y मान लेते हैं, ठीक है। जब हमने मान लिया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा y है, y का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, 0 1 0 0 1, इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट करेंगे, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इसका फर्स्ट हम कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको बताया था एकदम अपोजिट कर दो, तो अपोजिट करेंगे तो 1 0 का 1 0 1 1 0, ये हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया। उसके बाद इसमें 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ोगे तो 0 और 1 हमारा 1 ही होता है, और ये हमारा 1 हो गया, फिर 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये हमारा सेकंड कॉम्प्लीमेंट आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा इतना आ गया, हमारा y इक्वल टू इतना आ गया, ठीक है। y को ही तो हम कर रहे हैं ना, y को ही आगे प्रोसीड कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकाल दिए। उसके बाद जो y आ रहा है, जो हम x लिए हुए हैं, इसके नीचे लिख लेंगे, इसके नीचे x अब लिख लेंगे, इसके नीचे x, ठीक है। ये हमारा कितना है x, 0 1 और 30x। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 1 1 1 1, ठीक है। ये हमारा 1 1 1 आ गया। तो इसमें देखिए हम डिफरेंस किए हैं, ये मतलब यहाँ पे सम करते हैं और इसको डिफरेंस हम लिखते हैं। डिफरेंस किए तो इसमें कोई कैरी जो है, यहाँ पे कैरी कोई नहीं आया, यहाँ पे कैरी जो है नो कैरी। जब नो कैरी आता है तो जस्ट इसको हम क्या करेंगे, देयर इज नो कैरी होता है तो इसके सामने हम माइनस लगाते हैं, और फिर से जितना हमारा ये मतलब बीट होती हैं, सबको हम 0 लिखते हैं और लास्ट बिट हमारा 1 हो जाता है। तो ये हमारा आंसर ऐसे हम निकालते हैं, मतलब सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, डायरेक्ट करने के लिए हम बता देते हैं। देखिए इसको फिर से हम डायरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट करने के लिए ये हमारा जो है ये हमारा जब मतलब इसको 8421 कोड से हम इसको लिखेंगे तो ये हमारा कितना है, ये हमारा x इक्वल टू क्या है 8 है ना, और y बराबर हमारा कितना है, y बराबर 8 और 9 है ना। तो x माइनस वाई करेंगे तो 8 माइनस 9 करोगे तो कितना आएगा आपका आंसर, -1, ठीक है, -1 आ रहा है, और यहाँ भी हम करोगे तो अब क्या आ रहा है, -1 ही आंसर आ रहा है, -1। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी हम करते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा इसको x मान लेंगे और इसको हम y मान लेंगे। अब y को हम क्या करेंगे, देखो 0 0 0 1, फिर डेसिमल, फिर 1 1 1 0। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट करने के लिए सब पूरा अपोजिट कर देंगे, 1 के नीचे 0 0 1
0.0001 हम फर्स्ट कंप्लीमेंट कर दिए। जैसे हम फर्स्ट कंप्लीमेंट करेंगे इसमें 1 ऐड करेंगे, जब 1 ऐड करेंगे 1 1 हमारा 0 होता है और फिर हमारा 1 आ गया, फिर 0 0 फिर पॉइंट लगेगा 0 1 1 1। तो ये हमारा फर्स्ट कंप्लीमेंट से इतना आ गया, ठीक है। जब फर्स्ट कंप्लीमेंट से इतना आ गया, इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। ये तो हमारा y है, x लिखेंगे। x हमारा कितना है, 0 0 1 1 0.01001। ये हमने x लिखा भाई, x यहाँ पे x इसके नीचे लिखा। और फिर से हम क्या करेंगे, इसको सम कर देंगे। जब आप सम करोगे भाई तो 0 और 1 0 0 और 1 1, ठीक है। 0 और 1 1 1 आ गया, दोनों आ गया 1। 0 0 0 1 1 1 फिर पॉइंट, फिर 0 1 1 1 1 0 1 1 जो है हमारा कितना आ जाएगा, 0 1 1 0 1 1 यहाँ पे 1। ये हमारा कैरी आ रहा है, ध्यान से रखना, ये हमारा कैरी है, ठीक है। ये हमारा कैरी है। तो जब कैरी आता है ना, तो कैरी को हम क्या करते हैं, कैरी को हम इलिमिनेट कर देते हैं, ELIMINAT, इलिमिनेट करते हैं। जब इलिमिनेट करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 0 0 0। ये देखो, इसको केवल हमारा आंसर इतना ही हो जाएगा, 0 0 0 1, ठीक है। 0 0 0 ये हमारा 1.1010, ये हमारा आंसर हो जाएगा, सेकंड इट्स कम्प्लीमेंट। आई होप, देखिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहली बार अभी लिख के समझा रहा हूँ। आई होप अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं बहुत जल्दी आपको कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। अब चलिए फिर से हम क्वेश्चन कुछ करते हैं। हमारा एडिशन करना है सबसे पहले। ये हमारा पावर क्या है, देखिए हमारा ऑक्टल है, ऑक्टल है, ये भी हमारा ऑक्टल है। ऑक्टल से ऑक्टल में हमें करना है, तो 2 और 3, 23 और 67 है। सबसे पहले इसको हम इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 23 यहाँ पे लिख सकते हैं, 23 टू द पावर 8 सम करना है, देखिए। और यहाँ पे हमारा क्या है, 67 टू द पावर 8। इसको हम सम करके डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते हैं, वैसे हम बाइनरी की तरह सम नहीं करेंगे, बाइनरी की तरह सम नहीं करेंगे। इसको हम फिर से 8421 कोड से लिखेंगे। 2 के लिए हमारा कितना आ जाएगा, अभी आपको हमने समझाया था, 2 के लिए 8421 कोड। 8421 कोड में केवल और केवल 3 डिजिट लेंगे भाई, 3 डिजिट, क्योंकि हम ऑक्टल में देख रहे हैं। ऑक्टल में केवल 3 आएगा, क्योंकि 0 से 7 तक ही होता है हमारा ऑक्टल में, यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ऑक्टल में 0 से 7 तक ही होता है, ठीक है। तो 2 के लिए हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 2 के लिए क्या आ जाएगा, 0 1 0। फिर से हम 3 के लिए क्या ले लेंगे, 0 1 1। फिर 6 के लिए हम क्या ले लेंगे, 6 के लिए बताओ, 1 1 और ये हमारा 0 हो जाएगा। फिर हमारा ये 7 है, 7 के लिए तीनों हम 1 ले लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, सम करेंगे। यहाँ सम करेंगे, 1 1 0 1 1 जो हमारा 0 आ गया, 1 1 1 हमारा 3 1 आ गया, यहाँ पे कैरी 1 है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 1 1 हमारा 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 1 1 हमारा 0 हो जाएगा, फिर 1 1 हमारा 0 और 1 हो जाएगा। तो ये हमारा सम करने के बाद इतना आया। जब इसको आप फिर से ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे, तो ये 3 3 का पेयर ले लो, 3 3 का पेयर ले लो भाई, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब लिख सकते हैं 1 1 2 टू दी पावर हमारा कितना आ गया, 8। सम करने के बाद समझ में आया कैसे हमने किया, आई होप समझ में आया होगा। नहीं आया तो फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से ना, आई होप समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले हमारा 7, यहाँ पे हम लिखते हैं 7f है, ये जो है पावर कितना है, 16 है। फिर से हमारा b और a है, और इसका पावर हमारा 16 है। इसको सम हम डेसिमल की तरह नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम 8421 कोड लगाएंगे, 8421 कोड फॉर हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल के लिए हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 8421 7 के लिए हम क्या करेंगे, 7 के लिए लिखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो 0 1 1 8421 कोड से। अब ये हमारा एफ मतलब क्या होता है, अभी आप यहाँ पे एफ मतलब हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। और हमारा बी मतलब क्या हो जाएगा भाई, बी मतलब 11 हो जाएगा। और ए मतलब हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मतलब यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। बी मतलब हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और इसका मतलब हमारा कितना हो जाएगा, ए मतलब हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका पावर जो है ये 11 10 ये डेसिमल में है, ठीक है, कॉमा लगा दे रहे हैं, और 16। तो इसको हम फिर से लिखते हैं, एफ मतलब क्या था, अभी हमने 15 बताया, 15 के लिए हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, सभी 1 हो जाएगा, 1 1 1 1। फिर से हम बी मतलब 11 के लिए लिखेंगे, 11 के लिए 8421 कोड से हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 1 1 0 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम ये हमारा जो है लास्ट हमारा 10 है ना, ये 10 10 के लिए हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1010। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 0 और 1, 1 आ गया, 1 1 0 आ गया, 1 1 0 आ गया, 1 1 1 0। यहाँ पे 1 है ना, तो 1 1 0, और फिर यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब सोचोगे कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब, इससे तो बेटर तरीका से मुझे नहीं लगता कि समझा पाऊंगा, क्योंकि इसको अगर ये वन शॉट की तरह हम पढ़ा रहे हैं, अगर मतलब अगर लेक्चर वाइज पढ़ाना हो तो बहुत ही स्लो एक एक चीज को समझाना पड़ेगा, लेकिन बस इतना ही आपको बता देना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 1 फिर सम करेंगे, 1 1 हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
फिर हमारा ये 0 0 और लास्ट में 1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया ये वाला। मतलब फाइनली हमारा आंसर दोनों को सम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 139, मतलब 139, और ये हमारा बेस जो है 16 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लो ना, 819 44 के कोड में कर लो, ये 44 के कोड में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन इसको भी हम समझाने की कोशिश करते हैं, रुको इसको ध्यान समझाते हैं। ये हमारा 5 और सी दिया हुआ है, 5 और सी पावर 16 दिया हुआ है, ठीक है। 5 और सी को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को तो 5 पे लिख सकते हैं, सी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी मतलब हमारा 12 हो जाएगा। तो ये हमारा 12 हो गया, इसका पावर हमें 16 दिया हुआ है, ठीक है। आगे हमें 3 और एफ दिया हुआ है, टू दी पावर 16, 3 और एफ, तो 3 को तो 3 लिखेंगे, एफ मतलब क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, इसका पावर 6। अब भाई इसको 8421 कोड लगाओ ना, 842 को 8421 कोड से हम 5 को क्या लिखेंगे, 5 के लिए केवल 4, और मतलब केवल और केवल 4 की जगह 1 होगा, 1 की जगह 1, और ये 0 0 हो जाएगा, तो ये हमारा 5 हो गया। वैसे भी 12 के लिए तो 8 4 12, तो केवल और केवल इस दोनों के लिए हमारा 1 आ जाएगा, 1 1, और ये दोनों के लिए 0 हो जाएगा। ये हमने लिख लिया, मतलब ये हमारा 5 और सी के लिए हमने लिख लिया, 5 और सी के लिए हमने लिख लिया, ठीक है। वैसे ही हम 3 और एफ के लिए लिखेंगे, 3 के लिए हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, एफ के लिए हमारा क्या आ जाएगा, मतलब हमारा एफ के लिए तीनों हमारा चारों जो हमारा 1 हो जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे। जब ऐड कर लोगे तो आप मतलब इसको ऐड कर लेना, 1, ये हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 0 1 और 1 हमारा 1 हो गया, ये भी हमारा 1 1, 0 हो गया, 1 1 0, फिर 1 आ जाएगा, 1 1 0, फिर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 कैरी हो गया ना, तो 1 1 0, और फिर 1 1 1 0, फिर 1 1 1 0, फिर 1 1 0, फिर 1। ये हमारा मतलब ऐसे आंसर आएगा, लेकिन इसको आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन ये भी हमारा सही है, इस तरह से आपको एडिशन करना भी हमने समझा दिया, बेस पहले से ही करके समझा दिए। अब आते हैं बाइनरी कोड, यहाँ से थोड़ा ये आता है, यहाँ से बाइनरी कोड आपको समझाते हैं, ठीक है। तो बाइनरी कोड क्या होता है, कोड इज रिप्रेजेंटेड ग्रुप ऑफ सिग्नल, देखिए यहाँ ग्रुप ऑफ सिग्नल, कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रुप ऑफ सिग्नल, ग्रुप ऑफ सिग्नल वर्ड और लेटर, मतलब जो डिजिटल डेटा में दिया हो, रिप्रेजेंट बाइनरी नंबर, यूज बाइनरी कोड। लाइक जो बाइनरी कोड होता है ना, वो डिजाइन एनालिसिस जो है डिजिटल सर्किट के लिए हम करते हैं, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। तो बाइनरी मीन्स क्या होता है, देखिए फिर से हम लिख रहे हैं, बाइनरी मीन्स केवल और केवल इसमें 0 और 1, 0 मीन्स लो और 1 मीन्स हाई, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 और 1, 0 1, 0 मीन्स लो और हाई मीन्स 1। तो यहाँ से हमारा सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वेटेड कोड पढ़ेंगे, नॉन वेटेड कोड पढ़ेंगे, रिफ्लेक्टिव कोड होता है, सिक्वेंशियल कोड होता है, अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जिसमें अल्फा और न्यूमेरिक भी आता है, फिर से एरर डिटेक्टिंग कोड जिसमें हैमिंग कोड आता है। तो ये मतलब वन शॉट के लिए हम पढ़ा रहे हैं, वन शॉट में बस इतना आपको बता दें, मतलब इसमें हैमिंग कोड आता है, लिख लीजिए, हैमिंग, हैमिंग कोड आता है, ये मतलब अभी तो हमारे सिलेबस में नहीं है, और उसमें पैरिटी कोड भी आता है, ये हमारा डिटेक्शन के लिए होता है, एरर डिटेक्शन के लिए, तो ये हमारा बाइनरी कोड हुआ। आगे चलते हैं, बस आपको हमने समझा दिया कि बाइनरी मतलब 0 1, 0 1 हमारा ये कंप्यूटर लैंग्वेज होता है, कंप्यूटर के लिए हम यूज करते हैं, जो हमारा डिजिटल, ठीक है। आगे हम चलते हैं, जो वेटेड कोड होता है, देखिए जो हमारा वेटेड कोड होता है, वेटेड कोड जो होता है हमारा बीसीडी कोड, हमारा 8421 कोड, 2421 कोड होता है। जो नॉन वेटेड कोड होता है वो एक्सेस 3 को हम नॉन वेटेड कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न इट, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव कोड क्या होता है, ग्रे कोड होता है, अभी ग्रे कोड भी अब हम समझाएंगे। सिक्वेंशियल कोड जो होता है बाइनरी सीक्वेंस कोड होता है। अल्फा न्यूमेरिक कोड जो होता है ए एस सी डबल आई ई बी एस सी आई डी सी आई, ये हमारा अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। फिर से इरर डिटेक्टिंग कोड अभी हमें होता है, पैरिटी और हैमिंग कोड होता है। इस तरह से ये भी हो गया। आगे हम चलते हैं, देखिए अब सबसे पहले एक्सेस 3 कोड, ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है, इसको आप समझ जाइए। आज का हमारा बहुत मेहनत लग गया भाई, आपको हम समझा नहीं सकते हैं, ये मतलब लास्ट में हम लिख रहे हैं। मुझे लगता है 2 बजे से हम इसको रेडी कर रहे हैं पीपीटी को। ये पीपीटी पहले हमें बनाने में 2 से 5 बज गया, ठीक है। 2 से 5 3 घंटा में, सबसे पहले तो हमें मतलब 2 से 5 पीएम, मतलब 3 आवर्स जो है हमें पीपीटी बनाने में लगा। अभी आप समझ नहीं सकते, अभी इसको एडिट हम करेंगे। अभी प्रेजेंट में टाइम जो हो रहा है 5:55, मतलब इसको हमें बताने में 1 घंटा से अधिक हमें समझाने में लग गया। यही अगर मतलब मोबाइल स्क्रीन से करना होता तो हम बहुत ही जल्दी कर लिए होते। लेकिन कोई भी चीज़ नया सीखने में टाइम लगता है, जब हम एक बार सीख लेंगे तो बहुत ईजिली कर लेंगे। इसलिए लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन इन द डेसिमल नंबर 6 को, अब 6 को हमें अदर अदर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक्सेस 3 कोड, एक्सेस 3 कोड मतलब क्या होता है, 6 को हम सबसे पहले हम लिखते हैं। देखिए 6 जो है इसको हम बीसीडी कोड में लिखते हैं,
6 को हम सबसे पहले बीसीडी कोड में लिखेंगे तो 8421 कोड या बीसीडी कोड सेम होता है, तो यहाँ पे 11 लिखेंगे, इसके नीचे 00। तो ये हमारा 0110 ये हमारा बीसीडी कोड से हो गया। ये हमारा 8421 कोड या बीसीडी कोड कह सकते हैं, इससे हमने इसको लिख लिया। ओहो, ठीक है, फिर से हम एक बार समझाते हैं। तो यहाँ से हमारा एक्सेस 3 कोड में एक्सेस 3 मीन्स क्या होता है, एक्सेस करना है 3 कोड का, इसमें 3 हमें ऐड करना है, ठीक है। तो बीसीडी कोड से 6 को हम क्या लिखेंगे, बीसीडी कोड में हम क्या लिख सकते हैं, 8421 कोड में 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम जब हम लिखेंगे, ये 6 को आगे हम लिखेंगे तो हमारा ये हमारा जीरो जीरो हो जाएगा, ये हमारा 110, ठीक है। अब हमारा जो है 3, इसमें +3 करना है, तो यहाँ पे हम 9 नहीं लिखेंगे, हम ऐड करने के लिए 3 लिखेंगे। 3 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 0, हमारा 3 लिखना है, तो ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 11, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो ये हमारा 1 आ गया, ये हमारा 0 आ गया, फिर हमारा 0 आ गया, 1 आ गया। तो इस तरह से इसको हमने ऐड किया तो 819 हमारा 9 आ गया। तो हमारा फाइनली यहाँ भी हमारा 9 आ रहा है और वहाँ भी हमारा 9 आ रहा है। तो ये हम एक्सेस 3 कोड, मतलब 3 जोड़ दिए, 6 में 3 जोड़ दिए तो हमारा 9 आ गया, एक्सेस 3 कोड। आई होप आपको समझ में आया। बीसीडी कोड, बीसीडी कोड क्या होता है, बीसीडी कोड सेम एज इट इज जो हमारा बाइनरी कोड होता है, बाइनरी BIN, बाइनरी में 8421 कोड से हम लिखेंगे। मतलब 6 को हमें लिखना है तो वही, मतलब 8 की जगह 0 1 1 और 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, 426 हो जाएगा। तो ये हमारा बीसीडी कोड। अब ग्रे कोड क्या होता है, ग्रे मतलब ध्यान समझिएगा, देखिए सबसे पहले ग्रे कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी बाइनरी में हम लिखेंगे तो 0110 आ गया हमारा 6 का। अब सबसे पहले ग्रे कोड में करने के लिए सबसे जो पहला दिया होता है उसको सेम एज इट इज लिखते हैं, 0। अब इसका एक्स और करते हैं भाई। अब अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसको हम मतलब ये वाला लेते हैं 0 और 1, इन दोनों का हम एक्सओर लिखते हैं, फिर जो आएगा इसका मतलब हम, मतलब जो डिफरेंट आया, ठीक है, ये डिफरेंट है ना तो 1 होगा, फिर से सेम है तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और हमारा ये डिफरेंट है तो 1 हो जाएगा। हमारा बीसीडी कोड होता है, मतलब सॉरी ये ग्रे कोड होता है, ग्रे कोड। ग्रे कोड में एक्सॉर एक्सॉर एक्स ई एक्स और एक्सॉर गेट। अभी आपको समझ में आएगा एक्सॉर कोड में क्या होता है। ए बी का बार प्लस बी ए का बार होता है, और ये हम इसको लिखते हैं ए प्लस बी। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, बस इसमें क्या होता है ना, देखो इसका अगर ट्रूथ टेबल से आपको समझा दे, ट्रूथ टेबल, अगर ट्रूथ टेबल से हम समझाएं एक्सॉर गेट को, एग्स और गेट, एग्स और गेट में क्या होता है, जैसे 00 01 10 11 होता है। इसमें एक्स और गेट में हमारा आउटपुट क्या आता है, ये हमारा इनपुट हो गया, ठीक है, एक्स और वाई इनपुट हो गया, और आउटपुट वाई जो होता है हमारा आउटपुट होता है। थोड़ा सा हम समझा रहे हैं, मतलब आउटपुट में हमारा जो ये एक्स और करते हैं तो 0 का 0 1 का 1 1 का 1 और 0 का 1 का 1 एक्सॉर और किए। अब एक्सॉर में क्या होता है कि हमारा, जैसे आपको हमने समझाया, यहाँ पे एक्सॉर में क्या होता है, जहाँ सेम होता है, जहाँ हमारा सेम होता है, ये दोनों सेम है ना, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और जहाँ डिफरेंट है हमारा 1 1, ये 1 1 और लास्ट में 0, तो एक्सॉर गेट होता है। तो वही हमने कहा कि जैसे हमारा दिया हुआ है सबसे पहले वैसे ही लिख लेंगे, दोनों को हम देखेंगे, अगर डिफरेंट है तो 1, अगर सेम है, यहाँ दोनों सेम है तो हमारा 0, फिर हमारा दोनों डिफरेंट है तो 1। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे ग्रे कोड फिर से हम, जब आज के लिए बस इतना ही, जब नेक्स्ट हम स्लाइड लाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। आई होप ये हमारा फर्स्ट वीडियो था, आपको समझ में आया हो, फर्स्ट आई कैन से डेमो जस्ट सेशन था। आई होप आपको समझ में आया हो, पहला यूनिट है, पहला यूनिट में बहुत ही अच्छे से देखिए आपको हमने समझाने की कोशिश किया। मेरा बहुत ही टाइम लग गया, आई डोंट नो कितना टाइम लगा, लेकिन आपको हमने बहुत अच्छे से समझाया। प्लीज़ आपको ये पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, अच्छा लगा तो प्लीज़ आप एक बार लाइक कर देना। थैंक यू।